तो यह लोकी सीजन 3 का एक पोटेंशियल हिंट भी हो सकता है या फिर एक कंसिडरेशन भी हो सकता है। मार्वल का मल्टीवर्सल सागा अब तक उतना हाइप नहीं रहा है जितना होना चाहिए और इसमें कंफ्यूजन बढ़ता ही जा रहा है। सो लेट्स डिस्कस कि मार्वल ने क्या प्लान किया है किंग के लिए, और यह भी डिस्कस करेंगे कि यह प्लान लोकी सीजन 3 के लिए क्या हिंट देता है। दिस इज प्रिंस कुमार सिंह, वेलकम टू नॉलेज का ढेर। तो मार्वल ने मल्टीवर्सल सागा के फेज 5 एंड फेज 6 के लिए किंग भाई को विलन बनाया था। हालांकि विलन के लिए बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कि डॉक्टर डूम, गैलेक्टस, मेफिस्टो, डोरमामू, इवन सेलेस्टियल्स वगैरह वगैरह। इनमें से कुछ विलन मल्टीवर्सल सागा के आने वाले फेज में दिखेंगे, जैसे कि गैलेक्टस, डॉक्टर डूम एंड सेलेस्टियल्स तो इंटरनल में देख ही चुके हैं। अब केविन फ्रांक ने किंग के सब टाइटल के साथ एवेंजर 5 अनाउंस कर दिया था, एवेंजर द किंग डायनेस्टी। और ये पहले से डिसाइड नहीं था, लेकिन लोकी सीरीज में और क्वांटमिनिया में जॉनथ मेजर्स की एक्टिंग को देखकर यह डिसाइड हुआ था कि भाई इसको तो मेन विलन बनाना चाहिए। बट अब जोनाथन भाई जेल भी जा सकते हैं, तो मार्वल ने बोला है नहीं, पहले तो मूवी के नाम से किंग का नाम हटा दो। अब यह मूवी के नाम सिर्फ एवेंजर्स 5 है। उसके बाद अब मार्वल के पास दो रास्ते हैं। ऑप्शन 1, रिमूव किंग स्टोरी लाइन कम्प्लीटली। अगर आपको पता है कि अब इस रोल को कोई भी एक्टर जोनाथन मेजर्स के टक्कर में नहीं कर पाएगा, तो आपके पास ऑप्शन है कि किसी और एक्टर को एज किंग कास्ट कर लो और उसके स्टोरी लाइन को कंप्लीट करके किंग को मल्टीवर्सल सागा में एवेंजर 5 एंड एवेंजर 6 से पहले ही हटा दो। इसके लिए एक रूमर से यह भी पता चल रहा है कि मार्वल किंग का रिकास्ट करेगा, उसकी लड़ाई करवाएगा डॉक्टर डूम से, जो कि अपकमिंग मूवी फैंटास्टिक 4 के एंड में इंट्रोड्यूस होगा। और डॉक्टर डूम सिर्फ किंग को ही नहीं बल्कि काउंसिल ऑफ द किंग और सारे किंग के वेरिएंट्स को खत्म कर देगा, और वो इसमें एवेंजर की हेल्प भी ले सकता है। तो किंग के रिकास्ट करने के लिए सबको पता है कि कॉलमन डूमिंग्स रूमर्स में चल रहे हैं, तो किंग रिकास्ट होगा और अपनी स्टोरी फटाफट निपटा कर निकल जाएगा। और डॉक्टर डूम बनेगा एवेंजर 5 एंड एवेंजर 6 का मेन विलन। अब आप लोग कहोगे कि इसमें लोकी सीजन 3 कहाँ है, वो है ऑप्शन 2 में कंटिन्यू किंग स्टोरी, जैसे कि एंटमैन एंड वास्प क्वांटमिनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था कि किंग के 10-12 नहीं काउंटलेस वर्जन है। काउंसिल ऑफ द किंग में पोटेंशियल थ्रेट्स है, जैसा कि रामाटॉट, स्कारलेट सेंचुरियन एंड प्राइम किंग। तो मल्टीवर्स के ऐसे बड़े एंड पोटेंशियल थ्रेट्स को डॉक्टर डूम के हाथों खत्म करवाना ठीक भी नहीं रहेगा। इसलिए मार्वल का प्लान यह है कि किंग के स्टोरी को लोकी के स्टोरी के साथ कंटिन्यू किया जाए, जिसमें टीवी मेन फोकस पर होगा। लोकी सीजन 2 के फिनाले के बाद इसके प्रोड्यूसर केविन फ्रांक ने बोला था कि वो रश नहीं करना चाहते हैं सीजन 3 के लिए। जल्दी में कुछ भी बनाकर रिलीज करने से शो की रेपुटेशन ओबियसली डाउन हो जाएगी, लेकिन उन्हें लोकी सीजन 2 के एंडिंग ओपन रखा है ताकि सीजन 3 के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग कंटेंट मिल सके, तो इसका एग्जीक्यूशन इजी हो जाए। तो केविन फ्रांक ने यह भी बोला था कि किंग को रिकास्ट किया जाए, उसकी स्टोरी को लोकी के साथ आगे बढ़ाने के लिए। स्टोरी लाइन यह है कि एवेंजर 5 एंड एवेंजर 6 के लिए मेन विलन कोई और होगा और किंग अपने सारे वेरिएंट्स को लेकर मल्टीवर्स पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, और उसको पकड़ने के लिए टीवीए, सिल्वियन एंड मोबियस लगे हुए हैं। टीवीए का एक प्लान यह भी होता है कि वो किसी तरह के लोकी के सारे वेरिएंट्स को जमा करके किंग के सारे वेरिएंट्स से भिड़ा दे। सो जस्ट इमेजिन लोकी के काउंटलेस वर्जन फाइटिंग विद काउंटलेस वर्जन ऑफ किंग। कुछ रूमर्स ऐसे भी है कि डेडपुल एंड वुल्वरीन में जो टीवीए दिखाया जाएगा वो भी लोकी सीजन 3 या फिर लोकी स्पिन ऑफ से कनेक्ट होगा। सो फॉर नाउ किंग के स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए भी दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए, लोकी के सीजन 3 में इसको ऐड किया जाए। ऑप्शन बी, लोकी के टीवीए वाली सीरीज को कंटिन्यू किया जाए। बस इतना ही कमेंट करके बता दो आपको कौन सी स्टोरी देखने में मजा आएगा। सो शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।